नमस्कार। आज हमारे साथ है डॉक्टर परेश मेहता। 25 ईयर्स से एमबीबीएस की प्रैक्टिस करते हैं एंड अभी उनका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्क है चल रहा है, उर्दुआ वेलनेस सेंटर। सो ये स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन प्लीज हम आपको अब हमें बताइए कि उर्दुआ नाम क्यों रखा है आपने। जब हमारी ऊर्जा नीचे बहती है मूलाधार चक्र की ओर तो उसको बोलते हैं अधोगति। तो हमारा मुख्य ध्येय होना चाहिए ऊर्ध्वगति। तो ऊर्ध्वगति कैसे हो, सातों चक्रों से ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन कैसे हो, ये ध्येय से उसका नाम रखा है ऊर्ध्वगति, जिससे टोटल हेल्थ मिल पाए, एनर्जी को ऊपर चढ़ाना, ट्रांसफॉर्मेशन एंड अपलिफ्टिंग। 1 घंटा बंद रखे रूम का बारी और 23 घंटा खुला छोड़ दे तो क्या होगा कि डस्ट आ जाएगी। हमें 24 आवर जो एनर्जी लेयर अप रखना है, हीलिंग करना है, तो 24 आवर मेडिटेटिव स्टेट में रहना जरूरी है। तो इसके लिए मेरा बेसिक है कि उर्दू वेलनेस थेरापी का कि कोई भी क्रिया को ध्यान बना लेना है। 24 आवर हम ध्यान में नहीं बैठ सकते। तो निष्क्रिय ध्यान, जब हम कुछ काम नहीं करना है तो निष्क्रिय ध्यान। रात को सो जाना है 6 घंटा 8 घंटा, उसको भी योग निद्रा में सो जाना है, तो पूरी रात ध्यान में मेडिटेटिव हो जाएगी। और दिन में जो भी क्रिया करते हैं, खाना खाते हैं तो भोजन ध्यान, और स्नान करते तो स्नान मेडिटेशन, वॉकिंग तो वॉकिंग मेडिटेशन, ये करेंगे पॉडकास्ट मेडिटेशन। अभी जो क्रिया कर रहे हैं उसमें ध्यान को ऐड करना है, तो वो होगा मेडिटेशन। पॉडकास्ट जो हम कर रहे हैं अभी वो पॉडकास्ट मेडिटेशन है। दैट्स इंटरेस्टिंग। सो ये लेवल पे पहुंचने के लिए हमको स्टार्ट कहाँ से करना होता है? कि पॉडकास्ट मेडिटेशन है तो हम पूरा पहले वर्तमान में आ जाते हैं, पूरा हमारे मन में रिलैक्स कर लेते हैं। 1 मिनट के लिए आंख बंद कर लेते हैं और हम 1 मिनट के लिए थोड़ा मेडिटेशन में बैठते हैं। मैं गाइड करता हूँ थोड़ा। शरीर पूरा रिलैक्स, हाथ कोई भी मुद्रा में, होल बॉडी शुड बी स्टेबल लाइक स्टेच्यू, और चेहरे पे प्रसन्नता का भाव। Now just feel the external and internal world without any judgment or conclusion with your 5 senses. Listen all the sounds outside you and inside you. सभी आवाज सुनिए, दूर की आवाज, नजदीक की आवाज, आपके अंदर जो आवाज चल रहे हैं हार्ट साउंड, उसको भी सुनिए। यह आवाज सुनते सुनते ही फील कीजिए आप वर्तमान में स्थित हो गए। और सभी साधना पद्धति का सार है वर्तमान में रहना। मन का मतलब है भूतकाल या भविष्यकाल। अब पूरा ध्यान अपने सांसों पे ले आइए। अपनी सांस भी देखो शांत हो गई है। जब वर्तमान में मन स्थिर होता है तो ब्रीदिंग भी अपने आप शांत हो जाती है, और उसी समय शून्य अवस्था में हम अपने आत्मा के संपर्क में होते हैं। इसको योग कहते हैं। इसी ध्यान में रहते हुए हम आंखों के खोल देंगे। शांत अनुभूति का एहसास बहुत अच्छा लगा। अब फिर से शुरू करते हैं पॉडकास्ट मेडिटेशन। सो आई वेरी नाइस एक्सपीरियंस। सो अभी आप अभी कौन कौन से किस टाइप के केसेस आप लेते हैं, किस टाइप की क्योर करते हैं आप? यहाँ सब केस आते हैं, सब केस में लेता हूँ, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में इतना पावर है, बॉडी में कोई भी तकलीफ है उसको वो दूर कर सकता है। दूसरा, सातों चक्रों जब शुद्ध हो जाए, प्योर हो जाए, तो कोई बीमारी रह नहीं सकती। हमारी सभी बीमारी का कारण है, आप जानते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस। 7 एंडोक्राइन ग्लैंड्स है हमारी, 7 अंतःस्रावी ग्रंथि, तो 7 चक्रों से जुड़ी हुई है। तो उसका कारण है चक्रों का इम्बैलेंस। जब चक्रों का इम्बैलेंस होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तो उसके कनेक्टेड ऑर्गन्स को डिजीज होता है। सपोज अनाहत चक्र इम्बैलेंस है तो हार्ट अटैक जल्दी आएगा, या नाभि चक्र इम्बैलेंस है तो उसको डायबिटीज ज़्यादा होगा, पेट की तकलीफ होगी। यहाँ विशुद्धि चक्र इम्बैलेंस है तो उससे कनेक्टेड एंडोक्राइन ग्लैंड्स, थायराइड का प्रॉब्लम होगा। तो 7 चक्र शुद्ध हो जाता है, 5 एलिमेंट्स हम शुद्ध कर देते हैं, 5
और सबकॉन्शियस माइंड शुद्ध हो जाता है, पावरफुल हो जाता है। तो इमेजिनेशन से ये सभी बीमारियां निकल जाती है, और कोई भी हो बीमारी। और उसमें कोई पर्टिकुलर सिम्टम्स आते हैं कि आप समझो आप ये थेरेपी करते हैं तो पेशेंट्स आपके साथ जो होते हैं तो उनको क्या करना होता है एंड उनको क्या क्या अनुभव होते हैं ये क्योर करने की जो टाइम लिमिट है उसमें? उसमें जनरली मैं 7 से 11 सेशन देता हूँ। सबसे पहला काउंसलिंग सेशन होता है। तो काउंसलिंग में मैं हिस्ट्री लेता हूँ, डायग्नोस्टिक करता हूँ और देख लेता हूँ क्या बीमारी है, क्या थेरेपी चाहिए। इसके बाद 3 दिन में बैठता हूँ मेडिटेशन में, उसका चेहरा रख देता हूँ सामने। और शांत में जब हो जाता हूँ तो मुझे इंट्यूशन होता है इसके लिए कौन सी थेरेपी अच्छी है। बहुत थेरेपी है, तो उसके लिए कौन सा अच्छा है वो मैं नहीं जानता, यूनिवर्सल एनर्जी जानती है कि समस्या वहां से आया है। मैं भी एक सेम आपकी तरह ह्यूमन हूँ, मेरी भी लिमिटेड पावर है। तो जो थेरेपी वहां से सजेस्ट होती है उसको मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ। एक मात्र मीडियम माध्यम हूँ, अप्लाई करने के लिए माध्यम हूँ बस। और इससे ज्यादा नहीं हूँ। इसलिए रिजल्ट इसलिए मिलता है कि जहाँ से समस्या आया है वहां से समाधान आता है, इसलिए रिजल्ट मिलता है। वो यूनिवर्सल पावर इस टाइप की है कि लाइक हमारी एनर्जी जो यूज हुई होती है जो नेगेटिव वे में, वही आप पॉजिटिव वे में उसको रिलीज करने के लिए उसको आप यूटिलाइज करते हैं। यस, इट्स वेरी नाइस एंड आई थिंक बहुत कम लोग ये डिटेल में जा सकते हैं कि जाते हैं, क्योंकि हमने काफी सुना है कि रेकी थेरेपी है, योग थेरेपी है, बट योग को सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करके आप डिजीज को क्योर करते हैं। सो यस, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड हम लोग श्योर कुछ भी आगे का है तो आपसे एक बार लाइक सजेशन लेंगे कि कैसे आप करते हैं। एंड ये जो अभी आपने एक्सपीरियंस दिया 1 मिनट का, तो वो भी बहुत अच्छा लगा। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो आप अभी जो थेरेपी करते हैं इज प्योरली योगिक थेरेपी, तो उसमें आप साइकोसोमेटिक थेरेपी करते हैं? साइकोसोमेटिक मेडिसिन का यूज करता हूँ। यस, तो वो क्या है हमको वो समझना है। साइकोसोमेटिक, साइको मीन्स माइंड, सोमेटिक मीन्स बॉडी। तो कोई भी इलनेस है तो साइकोसोमेटिक है, मनोशारीरिक है। उसका मूल तो मन में ही है। शरीर में तकलीफ है तो हम उसका रूट कोज से कैसे इलाज करें। तो ये साइकोसोमेटिक का मेन बेस है कि शरीर में तकलीफ आई है, कैंसर आया, शरीर में गांठ है, तो उसका मेन रीजन है मेंटल नोट्स कन्वर्ट्स इनटू फिजिकल नोट्स। तो कैंसर की गांठ है, उसका मेन कारण है मन में जो गांठ बन गई है, किसी ने कुछ बोल दिया, हम जवाब न दे पाए, तो जो मन में गांठ रह जाती है वो शरीर में गांठ होती है, उसको हम कैंसर बोलते हैं। तो हम सबकॉन्शियस माइंड में जाके उसका रूट जो मेंटल नोट्स है उसको दूर करते हैं इमेजिनेशन पावर से, तो उसका कैंसर भी निकल जाता है। और ये करेंगे प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में तो होगा नहीं, हो गया है तो निकल जाएगा। एंड आपने जो अभी कहा कि लाइक सबकॉन्शियस माइंड से जो ये चीज गांठ बन गई है माइंड में, तो वो फिजिकली कन्वर्ट कैसे होती है? और वो कैंसर की गांठ तो लाइक बॉडी में अलग अलग पार्ट पे कहीं पे भी हो सकती है कि होती है, तो वो कोई कनेक्शन है पर्टिकुलरली कोई इमोशन का, कोई ऑर्गन के साथ या कोई पर्टिकुलर प्लेस के साथ? ना ऐसा नहीं है, शरीर में कहीं भी हो सकता है गांठ है। किसी को वह यहाँ होगा, वाणी पे ज्यादा फोकस है उसका, तो यहाँ होगा। किसको हार्ट सेंटर माइंड किसी का है, पर्सनालिटी है, तो यहाँ कभी कहीं हो सकता है, पेट में हो सकता है। तो उसका 7 चक्र में कहाँ उसका इमोशन है, इसके हिसाब से कहीं भी हो सकता है गांठ। ओके, तो आपका लाइक अभी आपके पास्ट में लाइक आपने एमबीबीएस किया हुआ है एलोपैथी का, एंड उसमें प्रैक्टिस भी की हुई है, तो वहां से यहाँ तक का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ आपका? इसका ये कारण है कि मैंने इतने साल में 25 ईयर में देखा कि समाज में स्ट्रेस बहुत है। मैंने जो काम किया मेडिको लीगल डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट में, पुलिस जेल उससे कनेक्टेड था मैं, क्योंकि यहाँ जो आता था मेडिको लीगल केस, उसका पुलिस केस होता था तो मैं कोर्ट में जाना पड़ता था, जेल में विजिट में जाते थे, तो सब जगह स्ट्रेस इतना था। तो ये स्ट्रेस कैसे दूर हो पाए, इसके लिए मैं खुद साधना तो करता था, तो पब्लिक में भी स्ट्रेस कैसे निकल पाए, इसके लिए मुझे इंट्यूजन हुआ।
तो मैंने वी आर वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके अभी ये 3 साल से ये प्रैक्टिस किया और बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। ओके, और इसके लिए स्पेशली आपने अलग कोई कोर्स या कुछ किया? हाँ, इसके लिए मैंने साइकोसोमेटिक मेडिसिन का कोर्स किया और योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर का कोर्स किया MBBS के बाद। और इसके सिवा बहुत सदगुरु है, उनकी जो पद्धतियाँ है जहाँ से अच्छा लगा मैंने लिया और अपनी थेरेपी में अप्लाई किया। तो मेरा थेरेपी है कॉम्बिनेशन ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न साइंस। तो उसका कॉम्बिनेशन है, तो साइंटिफिक वे में योग को कैसे अप्लाई करे वो मैं करता हूँ। देखिए, विद साइंस योगिक थेरेपी आपने जो अप्लाई की है, तो उससे जो रिजल्ट आता है वो लाइक एक रिपोर्ट्स में भी लाइक बिफोर आफ्टर रिपोर्ट्स भी होंगे, आपके पास इस टाइप के केसेस भी होंगे, तो कोई ऐसा इंटरेस्टिंग केस कोई? हाँ, बहुत केस है। रिपोर्ट के साथ कह सकते हैं कि HIV का केस था, HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स। तो उसमें इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो मैंने क्या किया, इम्यूनिटी बढ़ा दी उसकी। इम्यूनिटी बढ़ जाए, इसमें CD4 काउंट होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो CD4 काउंट उसने टेस्ट किया तो अभी नॉर्मल है, वायरल लोड 0 है, कोई सिम्टम नहीं है। तो ये और उसका वेट भी अच्छा बढ़ा और नॉर्मल हो गया पहले जैसा ही। एनर्जी के साथ। हाँ, एनर्जी के साथ। मेन थिंग क्या है कि हमारे अंदर एनर्जी लेवल बढ़ता है तो इम्यूनिटी बढ़ी तो वायरस या बैक्टीरिया निकल जाएगा। वायरस क्यों है, उसका नाम ही सजेस्ट करता है, HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी, इम्यूनिटी कम है। तो इम्यूनिटी बढ़ा देते हैं उसके एनर्जी लेवल, तो वायरस या बैक्टीरिया कोई भी नाम दे वो रह नहीं पाएगा। ये थेरेपी इज लाइक सभी एज ग्रुप में जैसे इतने काम करती है? छोटे बच्चे हैं? छोटे बच्चे में नहीं काम कर पाएंगे क्योंकि छोटे बच्चे समझ नहीं पाएंगे। जो मैं थेरेपी करता हूँ उसको सक्रिय भाग भी होता है, एक्टिव पार्ट और इनएक्टिव पार्ट, तो उसका चाहिए पार्टिसिपेशन तो चाहिए उसका। तो इसलिए छोटे बच्चों में तो समझ नहीं सकते, उसमें नहीं हो सकता है। आप कौन से एज ग्रुप से स्टार्ट करते हैं? बस 7 to 8 ईयर से अब है जो समझ सकता है, उसका मेंटल एज कितना है, हाँ अंडरस्टैंडिंग है, तो 8 साल में कर सकते हैं, 8 से 10 साल में, 12 साल में उसका है। एंड आपने जो बताया कि आपके अबाउट 7 to 10 सेशन सपोज होते हैं, तो वो एक सेशन में कैसे आप लाइक क्या गैप होता है या कंटिन्यू होता है? पहली 30 मिनट होती है, उसमें सक्रिय एक्टिव पार्ट होता है, कुछ मैं कराता हूँ उसको कि उसका चक्र का प्योरिफिकेशन है, 5 एलिमेंट्स का प्योरिफिकेशन है, तो वो सब निकल जाए। इसके बाद 30 मिनट के लिए मैं उसको सुला के थेरापी देता हूँ योग निद्रा में। तो मेन 30 मिनट पहली जो है प्रिपरेशन है, तैयारी है उसकी, बाकी की 30 मिनट मेन थेरापी। बस ऐसे ही जनरल एक सेशन होता है 1 घंटे का, और एक सेशन में गैप होता है वो 3 से 7 डेज का होता है। डिपेंड्स होता है कि पेशेंट घर में कितना कर सकता है, कितनी इमरजेंसी है, ज्यादा प्रॉब्लम है तो मैं ऑल्टरनेटिव भी बुलाता हूँ। और ऐसा नहीं है कि लंबा क्रोनिक बीमारी है तो 7 दिन में वीकली बुलाता हूँ। ये आपने एक केस का डिस्कस किया, इस टाइप के कोई दूसरे कोई केस है? इसके सिवा कैंसर, इंसोम्निया, डिप्रेशन और सब ऐसे तो है, सब माइग्रेन, जो भी नाम बोले आप। एग्जाम में सक्सेस लेना है, मैं कंसंट्रेशन मेमोरी बढ़ाना है तो बच्चे आते हैं। स्कूल में भी जाता हूँ पब्लिक सेशन के लिए कि ओवरऑल कंसंट्रेशन, मेमोरी, एग्जाम फियर कैसे कम हो जाए। सबकॉन्शियस इमेजिनेशन एक बार उसको थेरेपी दे दिया कि मैं एग्जाम में सक्सेसफुल हो जाऊंगा, अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, तो उसका फियर, स्ट्रेस कम हो जाता है, माइंड पावर भी बढ़ जाता है। तो ये इसमें भी रिजल्ट, सब में रिजल्ट है। एक छोटे बच्चे तो समझ नहीं सकते, उसमें जो बीमारी है तो नहीं कर सकते, कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं नेचुरल हेल्थी में। उसको कैंसर है छोटे बच्चे को, उसको थेरापी देना है, डिजोल्व हो रहा है ऐसा इमेजिन करना है, तो वो इसका पावर नहीं, वो नहीं कर सकता। बाकी तो किस टाइप के ग्रुप सेशंस लिए हुए हैं? योगा स्टूडियो, जेल में, कोर्ट में और अलग अलग स्कूल में लिया है। हॉस्पिटल ऐसे इस टाइप के ग्रुप है या फिर ओल्ड एज होम्स है, इस टाइप में भी आप? वहाँ भी गया हूँ। हाँ, वेरी नाइस। देखिए लाइक पर्सनल 1-1 सेशन तो कई लोग करते हैं, रेगुलर करते हैं, उसमें सक्सेस भी पाते हैं, लेकिन आपने ग्रुप में भी किया है, 1-1 भी इतना सक्सेसफुली किया है, सो वेरी अप्रिशिएट। आपका वर्क बहुत काबिल तारीफ है। और ये वर्ड भी बहुत छोटा है एक्चुअली। में क्या होता है, ग्रुप में जनरलाइज कर सकते हैं, जनरलाइज इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, मैंने बताया बच्चों में कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, पर्टिकुलर बीमारी है फोकस करना है तो उसको पर्सनलाइजेशन देना चाहिए,
क्योंकि मेरी थेरेपी का नाम ही ये देख रहे हैं मेडिटेटिव थेरेपी। हाँ तो मेडिटेटिव थेरेपी में क्या फर्क है? मेडिटेशन प्लस थेरेपी। मेडिटेशन में स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होगा, हाँ पर ये रोग मुक्ति नहीं होगा, क्योंकि उसका एम नहीं है रोग मुक्ति का जो मेडिटेशन करता है। पर यहाँ जिसको बीमारी है और सातों चक्रों को शुद्ध करना है और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी करना है, तो उसमें होगा, क्योंकि मेडिटेटिव प्लस थेरेपी दोनों का बेनिफिट मिलेगा, कॉम्बिनेशन मिलेगा। एंड आपने बहुत ही अच्छा एक लिखा है कि एनर्जी एक्सचेंज के लिए जो एक उसकी वैल्यू, तो वो आप एक बार हमें एक्सप्लेन करेंगे प्लीज? हाँ, बस चले मैंने यहाँ ये रखा हुआ दान पेटी जैसा ही, कि जिसको इसे मैंने फीस रखा है कि इतना फी है, बाकी वो उसको देना है न देना उसकी मर्जी है। पर उसको समझाता ये हूँ कि जो फ्री में लेते हैं उसका फायदा नहीं मिलता, क्योंकि कोई भी चीज जिसका वैल्यू नहीं करते हम उसका यूज नहीं करेंगे। जिसका ऐसे मुफ्त मिल जाता है तो उसका वैल्यू नहीं होता, प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो मैंने रखा है जिसका जितनी कैपेसिटी उतना पे करना है, कैपेसिटी से कम पे करेंगे तो कम फायदा होगा। नेचुरली है कि मेरी कैपेसिटी 1000 की है और मैं 100 रुपया डालूंगा इसमें, उसको ही देखना है कितना डाला है। तो वो अंदर से देखेगा कैपेसिटी से कम दिया तो नेचुरली वैल्यू उसको कम दिया उसने। इस सेशन का स्वास्थ्य के लिए वैल्यू उसने 100 रुपया दिया, 1000 का क्षमता था, तो उसको फायदा इतना ही मिलेगा जितना वैल्यू दिया। और उसकी 100 की क्षमता है, गरीब आदमी है, तो 100% मिलेगा कि उसने अपना खुद दे दिया खाए उसका कैपेसिटी के हिसाब से। तो ये एक चीज हमको नहीं जानने को मिली कि लाइक एनर्जी एक्सचेंज में जितनी कैपेसिटी है या जितनी एक्सपेक्टेशन है उससे अगर कम गया है तो उसका रिजल्ट भी उस हिसाब से मिलेगा। तो ये चीज एक नया सुनने को मिला। एंड स्पेशली ये मेडिटेशन थेरेपी है तो लाइक योग निद्रा के साथ, योग निद्रा को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे, लाइक क्या है? रात को तो सब सोते हैं, निद्रा तो हम लेते ही हैं। तो योग निद्रा, योग मतलब कि आत्मा से मिलके निद्रा, हमारा पूरा माइंड सो जाए, कॉन्शियस सबकॉन्शियस ड्रीम भी न रहे, तो वो योग निद्रा। नेचुरल निद्रा में डीप स्लीप में क्या होता है कि पूरा हम सो जाते हैं, कुछ याद नहीं रहता। यहाँ योग निद्रा में सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है और उसको हम गाइड कर सकते हैं, इमेजिन करा सकते हैं। डीप स्लीप में वो नहीं करा सकते, इमेजिनेशन खुद नहीं कर सकते, क्योंकि कॉन्शियस माइंड को एक्टिव करना है तो ही होगा इमेजिनेशन। उसका तो शांत करना है, मतलब कि मेरा कॉन्शियस माइंड एक्टिव होगा तो उसका कॉन्शियस माइंड रिलैक्स होगा, उसको ही करना है इमेजिनेशन, एफर्ट तो वो नहीं हो पाएगा। आपने थेरेपी दिया है तो उससे सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होके वो अपना लाइक हीलिंग प्रोसेस है वो फिर स्टार्ट कर देगा सबकॉन्शियस माइंड से फुल बॉडी में। तो वो एक न्यूरॉन से कनेक्ट होके या ऑर्गन से कनेक्ट होके या ब्लड फ्लो से कनेक्ट होके, आप जो बता रहे हैं कि 7 चक्र है, तो वो चक्र से कनेक्ट होके वो इजीली एक्टिव हो पाता है। लाइक मैं जितना समझ ना बराबर है। ओके। एंड इसमें क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड सब सिस्टम को मैसेज देता है। जब सबकॉन्शियस माइंड इमेजिन करता है कि मैं स्वस्थ हूँ, कैंसर गांठ निकल गई है, तो पूरी सिस्टम को मैसेज जाएगा कि कैंसर नहीं है, मैं स्वस्थ हूँ। तो पूरी सिस्टम बिहेव करेगी कि मैं स्वस्थ हूँ, तो कैंसर के सेल अपने आप निकलने लगेंगे। अभी आप इतना वर्क करते हैं, 1-to-1 है, ग्रुप वर्क है, इतना डेप्थ में जाके आप सबकॉन्शियस माइंड से काम करते हैं, तो अभी फ्यूचर प्लान में आप हमें थोड़ा बताइए कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है वर्क के हिसाब से पब्लिकली? मेरा फ्यूचर प्लान तो ये है कि पूरे विश्व में वेलनेस हो जाए, स्वास्थ्य मिल जाए सबको। इसके लिए मैं सोशल मीडिया के माध्यम से एक्टिव हूँ कि मेरी जो बात है पूरे विश्व में पहुँच पाए। तो बाकी यहाँ पर्सनल ग्रुप तो मैं लेता ही हूँ, और जब मेरा ख्याल है कि जिसको भी होगा तो उसको ट्रेन करूँगा तो वो भी आगे कर पाए। एंड आपके कोई ट्रेनिंग सेशन या ऐसे होते हैं? ट्रेनिंग सेशन ये यूट्यूब में अभी तो है, बाकी ये यूनिवर्सिटी में लेक्चर लेता हूँ मैं। वहाँ योग की बैच है, नेचुरोपैथी की बैच है, वहाँ लेक्चर लेता हूँ, और यूट्यूब के माध्यम से, और बाकी पब्लिक सेशन। आप यूनिवर्सिटीज में भी करते हैं तो उसका मतलब आप यंगस्टर्स से भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे इसके बारे में? ये आज के यंगस्टर है, आज की जनरेशन है, तो
उनको क्या मैसेज देना चाहिए? यंगस्टर को ये मैसेज है कि आज जो प्रॉब्लम होता है यंग एज में, हार्ट अटैक आता है, सुसाइड होता है, डिप्रेशन, उसका मेन कारण क्या है? मैं आपको पूछूं आप प्रश्न के मेन कारण एक वर्ड में बताना है कि सभी समस्या जो होती है, साइबर क्राइम होता है या एक्सीडेंट होता है या सुसाइड होता है या वायलेंस होता है, स्ट्रेस। तो मेरा इसके लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए सिंपल है कि उसको जब भी टाइम मिले तो डीप एंड स्लो ब्रीदिंग करे। जब भी टाइम मिले तो गहरी धीमी सांस के साथ स्ट्रेस नहीं रह सकता। ये सिंपल प्रिंसिपल है, भगवान ने दिया है हमें कि स्ट्रेस डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर पाएंगे पर ब्रीदिंग कंट्रोल कर पाएंगे, वो सबके पास चाबी है। तो जब भी लगे तो डीप एंड स्लो ब्रीदिंग करे तो हाई ब्लड प्रेशर भी नहीं रह पाएगा और एंगर, वायोलेंस, उसके जो बाय प्रोडक्ट है वो सब निकल जाएंगे। वो हाइपरनेस पूरा कन्वर्ट हो जाएगा हाँ, रिलैक्सेशन में। Yes. एक ये आप कर सकते हैं किसी की मेथड के बिना। दूसरा कि रात को सोना तो है ही सबको, तो योग निद्रा में सोना चाहिए। 4 घंटे में ही 8 घंटे जैसी डीप स्लीप ले पाएंगे, क्वालिटी स्लीप आ जाएगी और विद्यार्थी जगत में खास बेनिफिट होगा या वर्किंग में जिसका वर्क पूरा नहीं होता कि तो वर्क पूरा कर पाएंगे, स्टडी कर पाएंगे और फ्रेश रहेंगे। 4 घंटे में भी उठने के बाद फ्रेश रहेंगे। अभी क्या होता है 7-8 घंटे के बाद भी फ्रेशनेस नहीं होती क्योंकि डीप स्लीप नहीं होती, साउंड स्लीप नहीं होती। तो योग निद्रा में सोना चाहिए। दूसरा में से कि आज यंगस्टर को जिसको टाइम नहीं है, तो दूसरा क्या है कि उसको अलग से ध्यान के लिए टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। रात पूरी ध्यान बन जाएगी, योग निद्रा करते करते सो जाएगा तो पूरी योग निद्रा मेडिटेशन है। तो मेडिटेशन पूरी रात में हो जाएगा, दिन में अलग ध्यान की जरूरत नहीं है, सफलता भी मिलेगी, स्ट्रेस भी नहीं होगा। कंसंट्रेशन पावर, फोकस पावर, मेमोरी, कंसंट्रेशन पावर सब बढ़ेगा। यस, आपने दोनों बहुत इजी सिंपल टेक्निक बताई एंड स्पेशली जो डीप ब्रीथ टेक्निक जो आपने बताई वो सब कर सकते हैं, वो डीप एंड स्लो। उसका कोई रेशियो पर्टिकुलरली कि ब्रीथ स्लोली ब्रीथ इन स्लोली ब्रीथ आउट, कोई रेशियो नहीं, सिंपली ये इसमें क्या है कि अलग अलग है सबका ये डीप एंड स्लो ब्रीदिंग पैटर्न अलग होगी। तो उसमें रिलैक्स ब्रीदिंग करना है, स्ट्रेन न लगे, आराम से लेना, आराम से छोड़ना, वो सबकी अलग होगी क्योंकि सबकी पर्सनालिटी अलग है, सबकी नींद अलग है, सबका नेचर अलग है, तासीर अलग है, वात पित्त का प्रकृति है, इसी हिसाब से वो उसका बॉडी भी टाइप भी अलग है। तो उसको सेम टू सेम पैटर्न सबको नहीं कह सकते, डीप एंड स्लो कह सकते। उसके लिए डीप एंड स्लो अलग है, मेरे लिए अलग होगा, आपके लिए अलग होगा। हाँ, एग्जैक्टली उसके लिए। हाँ, तो पर्टिकुलरली उनको समझने के लिए कुछ रिलैक्स में ब्रीदिंग करना है, धीरे धीरे लेना है, धीरे धीरे छोड़ना है, कोई स्ट्रेन ना आए। कोई स्पेशली इसके लिए नॉलेज की जरूरत नहीं है। हाँ, जरूरत नहीं है। कोई आप एजुकेटेड हो नहीं हो उससे कोई मतलब। और उसमें दूसरा है कि यदि वो एक थेरापी सेशन ले सबकॉन्शियस माइंड में उसको ब्रीदिंग पैटर्न बिठा दे तो रिजल्ट फास्ट आएगा। छोटे बच्चे थे तो हमारी प्रैक्टिस थी सिंपल स्लो ब्रीदिंग की, देखेंगे छोटे बच्चे को तो ये उसका ब्रीदिंग सिंपल होगा। रात को डीप स्लीप में देखेंगे तो ऐसा ही हमारा ही था, ये स्ट्रेस की वजह से डिस्टर्ब हो गया है। तो कुछ रिलीव करना है, सीखना नहीं है नया, जो पूरा पहले भूल गए थे उसको फिर से सीखना है। तो हमारा ब्रीदिंग पैटर्न तो सब कुछ पढ़ा ही है, तो वो जो सबकॉन्शियस माइंड में सुला के उसको कराया जाए डीप एंड स्लो, तो उसको दिन में भी जब जागृत अवस्था में भी कॉन्शियस स्टेट में भी वो पैटर्न चलेगी। और एक बार साइलेंट ब्रीदिंग चलेगा तो साइलेंट ब्रीदिंग के साथ वो उसका बीपी हाई नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं आ सकता, गुस्सा नहीं आ सकता। ये एक साथ पॉसिबल नहीं है कि गुस्सा भी करो और ब्रीदिंग भी शांत रखो। यस, यू आर राइट। तो अभी आपका मेन फोकस, मेन वर्क सबकॉन्शियस माइंड पे है एंड योगिक का। तो पर्टिकुलर जो योग करते हैं बाहर, जो लाइक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, जो योग पोस्चर्स हैं, अलग अलग आसनास हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अलग अलग आसन में भी रिलैक्सेशन होता है। मेडिटेशन की जो आसन है, पद्मासन, सुखासन या शवासन, ये आसन में रिलैक्सेशन ज्यादा होगा। मेन जो मेडिटेशन का आसन है और योग निद्रा का आसन है। बाकी कोई भी आसन कर सकते हैं, सिंपल आसन वो उसके बॉडी के टाइप के हिसाब से, और वो सबके अलग अलग होगा। वात पित्त का प्रकृति है, आपके लिए जो आसन सुटेबल है वो अलग होंगे, मेरे लिए अलग होंगे।
तो वो अपने ही डिसाइड करना है विवेक से कोई उनसे योगासन मुझे अच्छा लगता है करने के बाद यदि ऐसा लगा कि पित्त बढ़ गया, मूड गुस्सा आने लगा, तो समझना कि हमने ज्यादा कर लिया, विपरीत कर लिया, ऑपोजिट कर लिया। आपने जो बताया कि आपको इंट्यूशन आते हैं, तो उसके हिसाब से आप थेरेपी सिलेक्ट करके आगे करते हैं, क्योर करते हैं उनको। तो वो आप में कैसे आया, या किस कहाँ से सीखा मैं? कहाँ से सीखा या कहाँ से आया? बस ये तो मैं साधना करता था अलग अलग गुरुओं की, मेडिटेशन करते, तो मेडिटेशन में ये धीरे धीरे समझ में आया कि जब हम साइलेंट हो जाते हैं तो डिवाइन एनर्जी तो हमें सूचना देना चाहती है, बताना चाहती है जो भी हमारी समस्या है या हमारे जो हमें जो करना है काम, उसके लिए जो है गाइडलाइन वो दिखाने के लिए तैयार है। हमारा माइंड शांत नहीं होता, इसलिए हम सुन नहीं पाते। तो जब हमारा माइंड मेडिटेशन में शांत हो जाता है तो अपने आप सुनाई, किसी को भी सुनाई दे सकता है। कोई भी मेडिटेशन में शांत हो पाए तो मेडिटेशन की इसकी प्रैक्टिस से हो पाएगा। मेरा एक ये भी संदेश है कि आज बहुत थेरापिस्ट है, करते होंगे, तो खुद साधना करना चाहिए, बाद में कराए तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा। बहुत लोग ऐसे हैं कि सीख लिया कहीं से, खुद साधना नहीं करते। आज मैं अहमदाबाद नहीं गया हूँ, दुबई नहीं आया हूँ, और किसी को गाइड करूँगा दुबई से जाओ वैसे, उसका मतलब नहीं है। मैं 3-4 बार दुबई गया हूँ और उसको बताऊंगा, उसकी बात अलग हो जाएगी। सेल्फ एक्सपीरियंस होना जरूरी है। मेरा सबकॉन्शियस माइंड कहाँ है मुझे पता ना, और दूसरे माइंड को मैं खोल के कराऊं तो वो तो है नहीं। तो ये एक होना चाहिए, तो उसके रिजल्ट अच्छे मुझे इसलिए मिलते हैं कि मैं खुद साधना करता हूँ और इसके बाद ही जो एक्सपीरियंस है तो ही कराता हूँ, नहीं तो नहीं कराता हूँ। मेरा एक्सपीरियंस नहीं है वो नहीं कराता हूँ। बहुत एक यूनिक वर्क करते हैं आप, एंड काफी लोगों को कुछ नया भी जानने को मिला होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो एक जो हम बोलते हैं कि एक वन न्यू डायरेक्शन मिलता है जो बॉडी को सेल्फ वर्क करने के लिए, सेल्फ हीलिंग के लिए। तो वो एक आप कराते भी हो और सिखाते भी है। तो एक नेचुरल सेल्फ नेचर क्योर भी हम बोल सकते हैं इसको, कि नेचुरल मेथड विदाउट मेडिसिन, नेचुरल मेथड उससे क्योर करते हैं कोई भी चीज, फिजिकली मेंटली बोथ साइड। तो बहुत अच्छा वर्क करते हैं आप, आपके लिए रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच। आपने और सिंपली मेरा है ऊर्ध्व वेलनेस पे मेरा फोकस है। हमें सिंपल प्रिंसिपल है, जहाँ फोकस करते हैं वो बढ़ता है। मैं आपके फोकस करा करूँ, इनके ऊपर ध्यान ना दूं, किसी के ऊपर और दूसरे के ऊपर, तो उसको आलस आ जाएगी, नींद आने लगी, क्योंकि मेडिटेशन फोकस नहीं मिलता तो एनर्जी नहीं मिल रही। तो इसी हिसाब से जहाँ फोकस करते वो बढ़ता है। आप देखोगे आज समाज में इतनी बीमारी बढ़ रही है, हॉस्पिटल बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है? हमारा फोकस बीमारी पे है, स्वास्थ्य पे नहीं है। तो इसलिए मैंने नाम रखा है वेलनेस। फोकस वेलनेस पे करो, वेलनेस बढ़ेगा। वेरी इंटरेस्टिंग। तो इसे ये रूम में लाइट को चालू कर दे तो अंधकार तो चला जाएगा। तो हम फोकस करते हैं अंधकार ऊपर, अंधकार को निकालना मुश्किल है। झाड़ू लेके पड़ेंगे पीछे तो अंधकार नहीं निकलेगा, पर इसके लाइट चालू कर दे, वेलनेस का दिया जला दे स्वास्थ्य का, तो बीमारी कोई भी हो, छोटी हो बड़ी हो, मन की शरीर वो निकल जाएगी। बहुत अच्छा संदेश दिया आपने, थैंक यू सो मच। आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं एंड लोगों को अवेयर कर रहे हैं, और उनको इतना क्योर भी करते हैं लोगों को नेचुरल वे में। तो बस हम वही विश करते हैं कि आपका ये ऊर्ध्व वेलनेस सेंटर और आगे बढ़े, आप और लोगों के साथ जुड़े, एंड सबका वो कहते हैं कि सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। यस। नमस्ते।